कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन सर? एक एक मेरे पास बहुत टाइम से एक सवाल था. व्हाई डिड दाऊद लीव मुंबई? सी व्हाट हैपेंड कि उसने दाऊद ने बहुत से क्योंकि रातों रात उनको भागना पड़ा. रात मतलब नहीं भागना पड़ा इन अ वे आई वुड से कि उसके क्राइम बहुत से हो गए थे. इतने हो गए थे कि देश छोड़ना पड़े. पुलिस उसको अरेस्ट करने जा रही थी. दाऊद डिडंट वांट टू गेट अरेस्टेड. देखिए उसने काफी वक्त जेल में गुजारा है. मतलब फॉर एग्जांपल साबरमती जेल इन गुजरात, मुंबई की जेलों में दाऊद ने काफी जेलों में वक्त गुजारा है. नाउ जेल्स आर नॉट 5 स्टार प्लेसेस. आप जो एक आदमी आलीशान तरीके से रहने का आदी हो गया है, जहाँ बहुत अच्छा खाना, हजार लोग जी हुजूरी जी भाई करने लगे हैं, आपको उठा के एक कमरे में कैद कर दिया गया. तो दाऊद डिडंट वांट टू गेट अरेस्टेड एंड बी पुट बिहाइंड द बार्स. फिर उसने जो मर्डर्स कर लिए थे, वो मर्डर में श्योर फायर दाऊद लंबा अंदर जाने वाला था. अब उसने सोचा कि इससे बेहतर कि मैं यहाँ जेलों में पड़ा रहूं, इससे अच्छा कोई दूसरे देश में जाके बहुत अच्छे से रह सकता हूँ. पर जेल से दूसरे देश जाना ऐसे कैसे हो सकता है? वेल आई मीन दूसरे जेल में न जाता ना, इसलिए वो फरार कर गया ना. 1986 में जब उसको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो वहां से निकल गया वो. तो देश और छोड़ना इज नॉट इजी सर. वेल आज तो बहुत आसान है. दुबई 2.5 घंटे में पहुंच जाता है आदमी. नहीं, बट आपके ऊपर अगर वो है तो आपका रेड फ्लैग होगा ना. आज तक कुछ हो पाया क्या दाऊद का? मतलब माय होल पॉइंट इज कि ही एस्केप्ड इन 1986. वी आर सिटिंग इन 2024. आप बताइए कि कितने साल गुजर गए हैं? तकरीबन 38 ईयर्स. बट डू यू थिंक इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू एक्सट्रैक्ट हिम? वो नहीं चाहती. दाऊद ने 2 बार ऑफर किया था सरेंडर का. ऑफर किया था. यस, ही कुड हैव बीन लाइक एक्स्ट्राडाइटेड एंड ही सरेंडर. मतलब मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ. उस वक्त एडवोकेट राम जेठमलानी से कहा, जो लंदन में थे, उससे राम जेठमलानी से कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरी 3 शर्तें हैं, और सिर्फ इन 3 शर्तों में कुछ भी नहीं है. उसका ऐसा मानना है कि क्या 3 शर्तें थी सर? वो कहता है कि मैं मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में मेरा कोई हाथ नहीं है. 1993 ब्लास्ट के अंदर टाइगर मेमन इन्वॉल्व था, मैं नहीं हूँ. तो मुझे आप उस केस में प्रोसिक्यूट कर लीजिए, बाकी केस आपके फ्रेम्ड है और आपके मुझ पे जो है वो मत चलाइए, वो कर लीजिए. दूसरा कह रहा था मुझे जेल में मत रखिए, क्योंकि जेल में मेरी हत्या हो सकती है, मेरे बहुत से दुश्मन है, वहाँ कोई भी उसको मार देगा, तो आप जेल में मुझे आप हाउस अरेस्ट पे रखिए. दूसरा वो कह रहा था जैसे अबू सलीम को रखा. जैसे अबू सलीम. नहीं, अबू सलीम जेल में है. अभी है. एक जब आए थे तो हाउस अरेस्ट में थे ना. आप वैसे बहुत इज्जत से उन लोगों का नाम ले रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा खल रहा है. नहीं, इज्जत से नहीं रहा हूँ. आई एम सेइंग कि आई थिंक जब वो आया था मंत्रालय के यहाँ पे जो नहीं, वो जो C7 बंगलो था, C7 बंगलो, वो बंगलो नहीं है, वो सीबीआई का स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिस है. He was being interrogated there and he was just brought in there for questioning and they were still figuring out कि उसको कौन सी जेल में रखना है. Correct. अर्थर रोड में उसको रखा था, जहाँ पे उसका जो है मुस्तफा डोसा से झगड़ा हो रहा था और दूसरे गैंगस्टर्स उसको थ्रेट था. फिर उसको वहां से ना तलोजा जेल डाल दिया. तो ही वॉज नेवर केप्ट दैट वे जो उसको रखा गया. दाऊद ने उसको डर था कि उसको जेल में मार दिया जाएगा, उसको डर था कि उस पर बहुत से दूसरे केस लगा दिए जाएंगे, तो उसने कहा हाउस अरेस्ट रखो, खाई बॉम्ब ब्लास्ट करो, जेल में मत डालो. 3 उसकी शर्तें थी, बट उसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया. एंड व्हाट हैपेंड, उसके दाऊद उसके बाद और बड़ा हो गया. 1994 में उसने ये ऑफर रखा था. उसके बाद तो फिर ही वेंट टू पाकिस्तान, और फिर जो हिंदुस्तान में जो सारी चीजें होती रही, इतने सारे क्राइम्स होते रहे जिसमें दाऊद का हाथ था, he could have been stopped, he could have been brought back. पाकिस्तान इतना क्यों श्रेय दे रहा है? ये पाकिस्तान को से बहुत दुश्मन है. उसको अपनी बैंकरप्सी, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस, अपनी प्रॉब्लम की परवाह नहीं. देखिए पॉलिटिक्स का सबसे ब्यूटीफुल बात क्या होती है आपको पता है? आई शुड नॉट से ब्यूटीफुल, आई वुड से कि सबसे मैनिपुलेटिव बात क्या होती है? वो सामने के मुद्दों को कैसे आपसे हटाएं, वो एक बड़ा डाइवर्जन कर देता है और आपको डाइवर्ट करके आपको उस मुद्दे में उलझा देता है, ताकि आप इस मुद्दे की तरफ उठाए नहीं. पाकिस्तान चाहता है कि उसकी आवाम उसको उसकी बैंकरप्सी से सवाल ना करे. आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, आपके लोग बहुत करप्शन में हैं, आपकी देश चल नहीं रही है, आप बहुत प्रॉब्लम के अंदर है, इस चीज से कैसे हटाया जाए? तो कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं, हम पे जुल्म हो गया है, हमको कश्मीर नहीं गया. और उस मुद्दे को उठाने के लिए उनको जरूरी है एक आदमी उनके लिए काम करता रहे जो इंडिया में बहुत इन्फ्लुएंशियल है. दाऊद इब्राहिम दे नो इज वेरी पावरफुल, ही इज वेरी सोर्सफुल. सो दाऊद को संभाल के रखा हुआ है ताकि वो उनकी लिए यहाँ पे इंडिया में काम करता रहे. जबकि उन पाकिस्तानियों को फिलहाल इस बात का अंदाजा शायद है कि नहीं, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है कि बिकॉज कि वो दाऊद वहां रह करके उनकी हुकूमत चला रहा है. जावेद मियादाद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि दाऊद जब चाहे तब वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है. एंड ही इज समथिंग ऑफ दाऊद इब्राहिम.
एंड ही इज ऑल्सो अ क्रिकेटर और इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा जब वो क्रिकेटर रह चुका है, प्लीज टेक हिम सीरियसली। अब जब वो कह रहा है तो वहाँ की पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या तो उसको डिनाई करे, डिसमिस करे, या फिर वाकई तहकीक करे कि एक फ्यूजिटिव गैंग लॉर्ड फ्रॉम इंडिया इज रूलिंग द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड मैनेजिंग टू, मतलब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को चुनना, डिपोज करना, वो करता जा रहा है। फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट कर रहे होंगे। दाऊद को पाकिस्तान नहीं, दाऊद पाकिस्तान को। हो सकता है, ये मुझे वरना कोई इन्फ्लुएंशियल इतना शायद। आई विल नॉट गोइंग टू कमेंट अबाउट कि वजह वो फाइनेंशियल को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट वेल ही इज हैविंग गुड टाइम। वहाँ की जो एक्ट्रेसेस हैं वो उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसके सामने दाऊद की लाइफस्टाइल के बारे में कुछ पता है, वो कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं? लाइक अ किंग, लाइक अ वेरी ग्लैमरस लाइफस्टाइल। क्योंकि बीच में मैंने कुछ पढ़ा था कि वो एक बार सूट पहनते तो दूसरा सूट कभी, वो सेम सूट कभी नहीं ये पहनते। लेजेंडरी बातों को तो मुझे पता है। ऊद की बड़ी बड़ी लकड़ियां जलती हैं। ये मैंने कहा ना कि शायद मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट while I say that he's flush with money and he is like totally living a life जहाँ पे मतलब लोग उसके सामने जो हाथ बांधे अदब से रहते हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, जो टॉप रैंकिंग लोग हैं जिसको चाहे कैबिनेट में करना, मतलब दोस्त की टाइम हुआ है। बट अब ऊद की लकड़ियाँ और वो तो ऐसे ही मैं कोट का पहनना। हालांकि एक केस जो FBI ने और जो लंदन के जो लोगों ने इंटेलिजेंस ने जो किया था कि उसने कहीं से जो एक कार्टियर का सूट मंगाया था उसने, नहीं मेरे ख्याल से गुच्ची का कोई सूट मंगाया था उसने कि मेरा सूट लेते आना वहां से, तो मतलब हिज सूट आर कमिंग फ्रॉम यूरोपियन ब्रांड ऐसा है, तो दिट इज देयर ऑन रिकॉर्ड समवेयर, वो मैं आपसे कह सकता हूँ। बाकी तो स्पेकुलेशंस है। हाँ, और वो आदमी जाबिर मोती वाला इस बात पे हरस भी हुआ था कि दाऊद की कॉन्वर्सेशन में व्हाई इज ही आस्किंग यू टू पिक अप अ सूट, डू यू डू वर्क फॉर हिम, तो उसके लिए काम करते हो। वो लंदन में काफी हद तक जेल में था इसके लिए।